दोस्तों हमारे देश में अभी पहले के मुकाबले खाने पीने के मामले में लोग काफ़ी ज़्यादा रुचि ले रहे हैं और ज़्यादा तो स्ट्रीट फूड को लोग पसंद करते हैं। हो सकता है आपका भी कोई ना कोई स्ट्रीट फूड जरूर पसंद होगा। जिस प्रकार पनीर राइस, मंचूरियन राइस हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहा है, उसी प्रकार हमारे बीच मोमोज का भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। जहाँ भी आपको मोमोज का स्टॉल दिखता है या फिर शॉप दिखता है, वहाँ पर देखेंगे कि लोग भागे भागे चल जाते हैं मोमोज खाने के लिए। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोमोज का डिमांड कितना ज़्यादा है मार्केट में। तो अगर आप भी मोमोज का शॉप या फिर स्टॉल खोलना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोमोज का स्टॉल आप कैसे शुरू कर सकते हैं या फिर आप शॉप कैसे शुरू कर सकते हैं, लोकेशन किस जगह रहेगा, इसके लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सा लाइसेंस लगेगा, मोमोज कितने प्रकार के होते हैं, उसको बनाना आप कैसे सीख सकते हैं अगर आपको बनाना नहीं आता है तो। मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कैसे कर सकते हैं अपने स्टॉल तक, ताकि आपका मोमोज लोग खाएं, पसंद करें और आप अच्छे खासे पैसे इससे कमाएं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं कि मोमोज का स्टॉल या फिर शॉप हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो मोमोज का शॉप या स्टॉल स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोमोज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो 10-12 प्रकार के मोमोज होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे कि वेज मोमोज, नॉन वेज मोमोज, तंदूरी मोमोज एवं पनीर मोमोज। इस तरह के और भी बहुत सारे मोमोज होते हैं, ठीक है। या फिर आप खुद से भी आप क्रिएट करके अपना प्रकार बना सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अब आपको मोमोज बनाने आना चाहिए। अगर आपको मोमोज बनाने नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको सीख सकते हैं। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं या फिर कोई जो मोमो बनाता है अच्छा, उसके पास जाकर भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो पैसे ले, ऑनलाइन आपको फ्री मिल जाएगा सीखने को, लेकिन वहाँ पर आप जब प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा होगा और आप अच्छे मोमोज बना सकेंगे। तो कुछ दिन अगर आपके पास वैसा साधन नहीं है कि आप किसी के पास जाकर मोमोज बनाना सीखें, तो ऑनलाइन आप सीखिए और डेली उसको प्रैक्टिस कीजिए कि कितना अच्छा, इससे कितना अच्छा हम लोग का बन सके, ठीक है। जैसे बाज़ार में आप मोमोज खाते हैं उसी प्रकार का मोमोज आपको बनाने आना चाहिए। और एक तरह का मोमोज बनाने से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको 4 तरह के मोमोज बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पहले तो आपको मोमो बनाना सीखना पड़ेगा। इसके साथ ही मोमो का चटनी बनाने आपको सीखना पड़ेगा, उसका सूप बनाने आपको सीखना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या चीज़ लगता है, मतलब क्या क्या सामान लगता है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। तो सारा कुछ आपको गूगल में मिल जाएगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा, या फिर ऑफलाइन भी आप जाके किसी से सीख सकते हैं कि मोमोज हम लोग कैसे बनाएंगे। स्टेप नंबर 3, मोमोज का शॉप या फिर स्टॉल स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारे सामान चाहिए। तो क्या क्या सामान आपको चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो मोमोज जिसमें बनाएंगे वो आपको बर्तन चाहिए। तो जैसा जैसा बर्तन लगता है मोमोज बनाने के लिए, वैसा वैसा आप बर्तन सारा खरीद लीजिए। उसके बाद आपको टेबल चाहिए होगा, कुर्सी चाहिए होगा, चम्मच चाहिए होगा, प्लेट चाहिए होगा। अगर आप तंदूरी मोमोज बनाते हैं तो आपको तंदूर चाहिए होगा। व्यावसायिक गैस सिलेंडर एक चाहिए होगा, क्योंकि आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, घर के लिए नहीं, ठीक है। इसलिए आपको व्यावसायिक एक गैस सिलेंडर चाहिए होगा। उसका चूल्हा चाहिए होगा, लाइट बल्ब, पंखा इत्यादि जो है चीज़ें आपको चाहिए होगा। और भी बहुत सारे सामान होते हैं, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। स्टेप नंबर 4, अब मोमोज का जो सामान हम लोग जुगाड़ कर लिए, मोमोज बनाना सीख लिए, अब उसके बाद क्या करना है कि आपको लोकेशन चूज़ करना है कि हम लोग मोमोज का शॉप या फिर स्टॉल कहाँ पर लगाएंगे। तो लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो किसी मॉल के किनारे आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी पार्क के किनारे आप स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। सबसे अच्छा जगह अगर बोले तो मार्केट में, ठीक है, क्योंकि मार्केट में हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। तो या फिर आपके एरिया में कोई ऐसा फेमस प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जाता रहता है, तो वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ भी आपका बहुत अच्छा चलेगा ये बिजनेस। इसके साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जीरो कंपटीशन होना चाहिए वहाँ पर, मतलब इस आपके अलावा और कोई वहाँ पर ऑलरेडी मोमोज नहीं बेच रहे हो, ठीक है। तो ऐसा जगह को आप चूज़ कीजिए जहाँ पर कोई भी मोमोज नहीं बेच रहा हो, या फिर अगर बेच भी रहा हो तो कम से कम एक हो, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर होंगे तो आपका कस्टमर नहीं आएगा। स्टेप नंबर 5, अब आपको क्या करना है कि अगर आप शॉप स्टार्ट कर रहे हैं मोमोज का, तो आपको शॉप चाहिए होगा, मतलब कि एक दुकान चाहिए होगा। और अगर आप स्टॉल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक स्टॉल चाहिए होगा, ठीक है, या फिर आप स्टॉल बनवा भी सकते हैं। और अगर आप शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो शॉप का एग्रीमेंट भी आप करवा लीजिए, किराए पर मकान ले लीजिए और उसका एग्रीमेंट आप करवा लीजिए, तो वो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। स्टेप नंबर 6, अब आपको क्या करना है कि आपने शॉप का आपको एक अच्छा सा नाम रखना है, ठीक है। मोमोज से रिलेटेड कुछ नाम रखिएगा तो वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके नाम से लोग जानेंगे कि वहाँ पर मैंने मोमोज खाया है, ठीक है। तो अपने शॉप का एक नाम रख लीजिए, या फिर स्टॉल लगा रहे हैं तो स्टॉल का भी एक नाम रख लीजिए, मोमोज सेंटर, वर्ल्ड मोमोज, इस तरह का कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से आप। इसके साथ ही आपको गूगल में लिस्ट करवा देना है, ताकि किसी को भी अगर मोमोज खाना हो तो वो गूगल में सर्च करके आपके दुकान तक पहुंच जाए। इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि पहले दिन से ही आप तक ग्राहक आना स्टार्ट हो जाएंगे।
स्टेप नंबर 7, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या कोई लाइसेंस चाहिए? तो जी हाँ, आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा। FSSAI का लाइसेंस होता है, फूड लाइसेंस। तो वो आप ले लीजिए, तो आपकी दुकान में छोटा मोटा जो समस्या होता है वो उससे आप बच सकते हैं अगर ये लाइसेंस आप ले लेते हैं। और अगर छोटे स्तर पर आप स्टार्ट कर रहे हैं छोटा सा स्टॉल, तो फिर आपको लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों आपको किन किन चीज़ों की और आवश्यकता होगी, जैसे कि आपको कि स्टाफ रखना होगा। अगर आप बड़ा सा शॉप स्टार्ट करें तो आपको एक स्टाफ तो कम से कम रखना ही होगा। अगर स्टॉल भी आप बड़ा स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको एक स्टाफ रखना चाहिए। वो पैकिंग का सुविधा रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग घर भी ले जाते हैं मोमोज, घर जाके खाते हैं। तो आपको पैकिंग अच्छा सा करना रहेगा जिसमें आपका मोमोज जो रहेगा वो गर्म रहे, ठीक है। तो ऐसा पैकिंग का सुविधा आपको रखना पड़ेगा। उसके साथ ही एक डस्टबिन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग वहाँ पर मोमोज खाते हैं और इधर उधर कचरा करेंगे तो वो भी सही नहीं है, इसलिए आपको एक डस्टबिन चाहिए। और हमेशा अपने स्टॉल को आपको साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। और ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कोई गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम कर दे तुरंत से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लाइसेंस लेना है, एक स्टाफ कम से कम रखना है, सफाई का पूरा ध्यान रखना है, कोई पान की पिचकारी मार के ना चला जाए, और ऑनलाइन पेमेंट भी आपको रिसीव करना है। स्टेप नंबर 8, इस बिजनेस में दोस्तों कुछ आपको खास बात ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने तो अगले पॉइंट में आपको बता दिया कि साफ़ सफाई का आपको पूरा ध्यान रखना है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही अगर कोई सामने वाला मोमोज बहुत ही अच्छे बना रहा है, आप तक कस्टमर नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने प्राइस को आप शुरुआत में लो कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा घटा सकते हैं प्राइस उसके हिसाब से। और मोमोज बेहतर बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। नहीं आपको समझ में आता है तो बहुत सारे पेड कोर्सेज भी होते हैं, तो वो भी सीख सकते हैं, या फिर किसी को रिक्वेस्ट करके कि मुझे बनाना सिखा दीजिए। अगर कोई दूर में रहते हैं तो उनके पास आप जाके सीख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको एक गुरुजी चाहिए होगा इसको सीखने के लिए, ताकि आप बेहतर मोमोज डिलीवर कर पाएँ लोगों को। उसका चटनी जो रहेगा वो भी आपको बेहतर बनाना पड़ेगा, उसका सूप जो रहेगा वो भी आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमेशा आपका एक जैसा बिजनेस नहीं चलता, अप डाउन रहता है बिजनेस में, तो उस समय आपको घबराना नहीं है और अपने बिजनेस में आपको टिके रहना है। नंबर 9, अब कई लोगों का सवाल ये भी होगा कि हम लोग घर से ही मोमो बना के स्टॉल में बेच सकते हैं या फिर वहीं पर बनाना पड़ेगा या फिर शॉप में बनाना पड़ेगा। अगर आपका शॉप है, ठीक है, आप मतलब शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर शॉप में क्या करिए कि वहीं पर बनाइए, ठीक है, वही अच्छा रहेगा। और अगर आप स्टॉल लगा रहे छोटा मोटा, तो आप घर से बना के ले जाइए और वहाँ पर गर्म करके, अगर तंदूरी मोमोज बना रहे तो फिर तंदूर में आप वहीं पर सेक करके उसको बेच सकते हैं। मतलब कि स्टफिंग जो रहेगा उसको घर में कर लीजिए और वहाँ जाके उसको गर्म करके, उबाल करके, जैसे भी होता है उसको बेचिए। स्टेप नंबर 10, अब हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग का लागत कितना लगेगा और इससे हम लोग का कमाई कितना होगा। तो दो चीज़ होता है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने कोई स्टॉल स्टार्ट किया है, छोटा मोटा स्टॉल स्टार्ट किया है, तो उसमें आपका लागत कम से कम आपको लगेगा 10,000 रुपया, ठीक है, कम से कम 10,000 रुपया लगेगा। और वहीं अगर आप शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 50,000 तक लग सकता है, यानी 10,000 से लेकर 50,000 तक आपका इस बिजनेस में लगने वाला है, ठीक है। अगर एक छोटा सा स्टॉल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 10,000 लगेगा, और अगर बड़ा लेवल पर दुकान स्टार्ट करने हैं तो कम से कम 50,000। वहीं अगर हम लोग कमाई की बात कर लेते तो एक स्टॉल में आप दिन के 500 से 1000 रुपया इजीली कमा सकते हैं। और अगर शॉप का बात करें तो 3000 से लेकर 5000 आप डेली कमा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। त्यौहार आते हैं तो लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को खाना पसंद करते हैं, तो तब आपका बिक्री भी ज़्यादा रहेगा और कमाई भी ज़्यादा होगा त्योहारों में, ठीक है। कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है, कहीं भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे इसी तरह के वीडियोस और भी मैं लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।